मूलम स्वः संभवम शंकरम। और शंकर जी किसी के पैदा किए नहीं हैं, स्वः संभवम। स्वः माने स्वयं, संभव माने प्रकट होना, बनना। जो किसी के पुत्र नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, वो जगत मातु पितु, पूरे जगत के माता पिता हैं। ऐसे महादेव की कथा हम लोग इस बार सुन रहे हैं। हमारे अर्जुन पहलवान जी, उनके परिवार के दोनों तीनों सब बच्चे बहुएं सब दिलो जान से लगे हैं इस कथा की व्यवस्था में। ये बड़ा खतरनाक समय होता है होली के पहले वाला। एक तो लगन भी चल रहे हैं, दूसरे होली का त्यौहार भी है, लेकिन अब हाँ कर दिया तो कर दिया। हालांकि ये समय कथा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, त्यौहार में लोग फंसे हैं, लगनों में फंसे हैं, लेकिन फिर भी अब हाँ हो गई तो हो गई, और क्या। तो महादेव की जैसी इच्छा बाबा की है वैसे सब होता है। उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उसको सुनना था कि शिवरात्रि के तुरंत बाद, जब सारा संसार शिवरात्रि मना के छुट्टी पाए, तुरंत मेरी कथा हेतमपुरा में होनी चाहिए। तो बाबा का मन होगा, सो बाबा आ गए, क्या करना। और आज तो दोनों दीदियां भी आई हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी, जो अलख जगा रही हैं पूरे संसार में। सत्य की अलख, निष्ठा की अलख, परमार्थ की अलख। ऐसी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से हमारी दोनों दीदियां पधारी। दोनों दीदियों को ओम शांति। अब आइए अपनी बात को हम लोग शुरू करें, आज की बात को। अभी दीदी का आशीर्वाद मिलना है, थोड़ा देर बाद देंगे, थोड़ा वेट करो। वेट के बाद मिलता है थोड़ा, उसको ज़्यादा उसका फल मिलता है। कोई चीज़ ऐसे मिल जाए ना बिना प्रयास के ही, तो बिना प्रतीक्षा के, तो उसकी इंसान इमेज नहीं मानता, कदर नहीं करता है ना। थोड़ा बैठो आराम से, दीदी का आशीर्वाद लेना है तो चैन से बैठो थोड़ी देर। है तो आइए आगे बढ़े, हम लोग अपनी कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएं। कल हम सबने जहां तक कथा सुनी थी उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, और बहुत ध्यान दे के सुने। कल आपने सुना था कि भगवान महादेव माता सती के साथ, मैंने अपनी पत्नी के साथ, राम कथा सुनने के लिए कुंभज के यहां गए। लेकिन सती मैया अहंकार लेके बैठ गई तो कथा सुन नहीं पाई हो। अब आज की बात में एक सुंदर सिद्धांत के साथ शुरू करूं कि शिव जी कुंभज के यहां ही कथा सुनने क्यों गए थे। तमाम और कथावाचक होंगे, तमाम और कथा व्यास होंगे, लेकिन शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। शंकर जी सारे व्यासों को, सारे कथावाचकों को छोड़ते हुए, क्रॉस करते हुए, और सीधे कुंभज के यहां गए हैं सुनने कथा। एक सूत्र है रामायण का, शिव कथा का। शंकर जी सबकी कथा में नहीं सुनते हैं, शंकर केवल कुंभज की कथा में ही जाके विराजमान होते हैं। अब शंकर माने क्या होता है इसको आप जान लो। एक तो शंकर जी हैं, वो तो है ही बाबा, लेकिन शंकर का एक अर्थ होता है कल्याण। मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था, परसों, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। शंकर जी क्या हैं? शंकर। शंकर शब्द संस्कृत का शब्द है, शुद्ध संस्कृत भाषा का, और संस्कृत में संग कहते हैं कल्याण को। संग माने कल्याण, और कर माने करने वाला। कल्याणम करोति इति शंकरः। तो शंकर मीन्स कल्याण, और कल्याण सबकी कथा में नहीं पहुंचता है। कल्याण तो जो कुंभज के ऐसा कथावाचक होता है, उसी कथा में कल्याण विराजमान होता है। मतलब सबकी कथा कल्याणकारी नहीं होती है, कुंभज जैसे व्यास की कथा कल्याणकारी होती है। पंडाल भले 5 लाख का कोई लगवा ले, साउंड भले 3 लाख वाला बुक कर ले, होल्डिंग भले उसके 1200 लग जाएं, और पब्लिक भले उसके यहाँ 1 लाख बैठ जाए, 2 लाख बैठ जाए सुनने के लिए, लेकिन शंकर सबके यहाँ नहीं होते। पब्लिक भले हो, ताली भले बजे खूब, गड्डियां बरसे पूरी पूरी न्यौछावर के रूप में, लेकिन शंकर नहीं होंगे। शंकर केवल और केवल कुंभज जैसे कथावाचक की कथा में होते हैं। अब कुंभज कौन? कुंभज जी के बारे में आप जानते हो? कुंभज बाबा ने 3 काम किए थे। 3 काम करके तब कथावाचक बने थे वो।
कुंभज केवल पर्टिकुलर एक महात्मा जी थे उस पर मत रहिएगा, कोई एक महात्मा थे नहीं। जो आदमी 3 काम कर ले उसके बाद इस व्यासपीठ पर बैठे कथा कहने के लिए, वो कुंभज जैसा व्यास है। और जो कुंभज जैसा व्यास होता है उसकी कथा में पब्लिक भले कमाए लेकिन शंकर आते हैं। पैसा भले कमाए, पब्लिक भले कमाए, पंडाल भले छोटा हो, साउंड भले छोटा हो, लेकिन शंकर होते हैं वहां, कल्याण होता है वहां। तो कुंभज ने कौन कौन 3 काम किए थे? मैं तो कहूं प्रत्येक कथावाचक को ये 3 काम करने के बाद तब इस चौकी बैठना चाहिए। उसके पहले यहां बैठना पाप होता है। ये सबके लिए नहीं बनी हुई है। आजकल तो क्या कहूं, सब चढ़े बैठे हैं, सब अधिकारी अनधिकारी सब कब्जा कर लिए हैं, कब्जा। इस चौकी के कोसों दूर तक आने के योग्य नहीं है, लेकिन तब भी सब चढ़े बैठे हैं। इस चौकी पे आने के पहले 3 शर्तें इंसान को पूरी करनी चाहिए, तब उसकी कथा कल्याणकारिणी होती। गूंज रहा बेटा, कौन कौन? बहुत ध्यान देकर सुनना। कुंभज ने पहला काम किया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। कथा आपको पता है, विंध्याचल पहाड़ एक है, मिर्जापुर के आसपास है। वो बहुत ऊंचा पहाड़ था पहले, वो इतना ऊंचा था कि सूर्य को उसने रोक दिया था। सूर्य के आगे खड़ा हो गया था, हाहाकार मच गया, सूर्य रुक गए। तब हुआ कि इसको कौन झुकाए, तो रास्ता रोक दिया सूर्य का। तो कुंभज जी विंध्याचल के गुरु थे, कुंभज बाबा। अब कुंभज बाबा के पास सब देवता है और कहा, गुरुजी आपका चेला बहुत बदमाशी कर रहा है। इतना ऊंचा उठ गया है कि वो सूर्य को ही रोक दिया, सारी सृष्टि का सिस्टम खराब हो जाएगा। सूर्य ही ठहर जाएगा तो अब सृष्टि कैसे चलेगी। तो कुंभज जी आए, उनका चेला था विंध्याचल, और कुंभज जी को देखा तो उसने दंडवत किया, साष्टांग लेट गया धरती पर। कुंभज ने कहा, बेटा गुरुदक्षिणा हमको चाहिए, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुमने प्रणाम किया है, गुरुदक्षिणा दो हमको। तो क्या चाहिए गुरुजी? कहा, मैं जा रहा हूं तपस्या करने दक्षिण की ओर, दक्षिण भारत की ओर, और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम जो लेटे हो ना, ये ऐसे ही पड़े रहना, इसी पोजीशन में पड़े रहना। मैं जब आऊंगा तब खड़े होना। उनको लगा लेटा के चला जाऊं तो ये पड़ा रहेगा, तो सूर्य अपना काम करते रहेंगे, नहीं सूर्य का रास्ता रोके रहेगा ये। अब तो भाई बहनों विंध्याचल को झुका दिया और कुंभज चले गए, और चले गए तो लौट के अबहू नहीं आया, आज भी नहीं आया, वैसे पड़ा हुआ है। ये तो कहानी है। सूत्र ये है, जो विंध्याचल को झुका दे वो कुंभज है। अब विंध्याचल माने क्या होता है? अहंकार। विंध्याचल पर्वत है और पर्वत को हमारे यहां अहंकार माना गया। ध्यान देकर सुनिएगा। कुंभज कौन? जो अपने अहंकार को झुका दे। इस व्यास गद्दी पर आने के पहले जो अपने अहंकार को झुका दे, अपने ईगो को झुका दे, उसके बाद इस चौकी पर बैठे, उसकी कथा में महादेव पधारते हैं, कल्याण पधारता है। हम लोग क्या करते, चूक जाते हैं इसमें, ये काम करने में। पहला ही काम, यहां बैठते हैं तो मानते हैं कि बड़े 30 मार खां हैं, रामायणाचार्य हैं, भागवताचार्य हैं, फलाने शास्त्री हैं, फलाने वो हैं। गलत, कोई कुछ नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है। रामायण में एक दोहा है, बहुत बढ़िया दोहा, इसको याद कर लो जिंदगी भर के लिए, आज से ही। और ये दोहा जानते हो कौन बोला है? शिव जी बोले हैं रामायण में, बाबा ही बोले। बाबा क्या बोलते हैं? बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जब रघुपति जस करई, सो तस तेहि छन होय। शंकर जी कहते हैं माता भवानी के सामने कि देवी जी, ज्ञानी मूढ़ न कोय, इस संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख है। जहि जब रघुपति जस करें, परमात्मा जिसको जब जैसा बना देते हैं वो तो वैसा काम कर बैठता है। वो ज्ञानी बनाए तो ज्ञानी बन जाओगे, और वो बड़े बड़े ज्ञानियों को मूर्ख बना दे तो मूर्ख बन जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी देखो आप, बड़े बड़े ज्ञानी
बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, ऐसा कुकर्म कर बैठे, जेल में सड़ रहे पड़े हुए। अब क्या वो मूर्ख थे क्या? जिनकी वाणी सुनने के लिए 10 लाख लोग बैठते थे और उनसे ऐसा उल्टा काम करवा दिया, पर प्रभु ने तिहाड़ में सड़ रहे हैं पड़े हुए। बड़े बड़े ज्ञानी सड़ रहे हैं। आप इस बात को मजाक में मत सुनिएगा, ये हकीकत है, हकीकत है। ज्ञानी मूढ़ न कोई, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जितनी चाबी भरी राम ने, बस उतना चले खिलौना। जितनी चाबी प्रभु ने भर दिया है उतना ही खिलौना चलता है। बाकी तो आप सब देख ही रहे हो यार। कभी कभी बड़े बड़े मूर्ख ज्ञानी हो जाते हैं। कालिदास क्या था? कालिदास कोई पंडित था क्या? ज्ञानी था क्या? अरे महाबेवकूफ था वो। जिस डाली बैठा था वही काट रहा था, और उसकी कृपा हो गई तो महाकवि हो गया। महाकवि वाल्मीकि जी क्या थे, और कृपा उसकी हो गई तो वाल्मीकि जी आदि कवि हो गए। और बड़े बड़े ज्ञानी मूर्ख बने जा रहे हैं, बड़े बड़े मूर्ख ज्ञानी हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जितनी चाबी भरी राम ने, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, बस सब राम जी के हाथ की कठपुतली मात्र हैं बस। और हम मान लेते हैं कि हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं। तो यहां आने के पहले, इस चौकी बैठने के पहले जो विंध्याचल पहाड़ को झुका दे कि हम कुछ नहीं है, तो प्रभु की कृपा है कि हम कुछ बोलने जा रहे हैं। और ये हकीकत है भाई बहनों। मैं तो सच बोलूं, जो कथावाचक, वो चाहे हम ही क्यों ना हो, जो कथावाचक अपनी कथावाचकता का अहंकार पाल ले, वो दुनिया का सबसे मूर्ख कथावाचक है, बेवकूफ। कोई कुछ नहीं बोल सकता है जी, कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये राम जी सबसे कहलवाते रहते हैं। जैसे साउंड रखे ना ये काले काले भाग से, जरा इन पर गौर करिए। अब आपको कथा यही सुना रहे हैं, आवाज इन्हीं से आ रही है, साउंडों से। लेकिन क्या ये साउंड बोल रहे हैं क्या? इनकी औकात कथा सुनाने की आपको है? ये साउंड खुद कुछ नहीं बोल सकते हैं। इनके पीछे मेरी आवाज चल रही है, तब ये साउंड मेरी आवाज को सुना रहे हैं। ध्यान देना, जैसे ये काले काले साउंड रखे हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ये सफेद कुर्ता पहने एक साउंड ये भी रखा हुआ है। ये साउंडर रखा है खाली बस है। जैसे ये साउंड अपने आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ये सफेद कपड़े वाला साउंड भी अपने आप कुछ नहीं बोल सकता है। जैसे इनके पीछे हम बोल रहे हैं, हमारे पीछे कोई और खड़ा बोल रहा है, तब ये सब हो पा रहा है। एक भजन आपको मैं सुनाता रहता हूं अक्सर, बड़ा प्यारा भजन, 2 लाइन सब लोग गाओ। मेरा, सबको याद है भजन? ये आपको याद होगा, हम जानते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से गाइए, सब लोग गाइए। काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया,
काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। व्यक्ति तो केवल माध्यम होता है, कोई और बोलता है, कोई और बोलता है। मुरली तो कहीं और से आती है, बाँच भले कोई दे उसको। हाँ, मुरली कहीं और से आती है। मैं सुन रहा था सवेरे मुरली आज। मुरली तो कहीं और से आती है, वो बाँच कोई दे, पढ़ कोई दे उसको। हम लोग खाली बाँचते हैं, बाकी सब कहीं और से आता है। कुरान शरीफ के बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि मोहम्मद साहब उसको लिखे नहीं थे, वो कहीं और से वो आवाजें आती थी, आयतें आती थी, और मोहम्मद साहब गुफा में बैठ के उसको खाली लिखते रहते थे सिर्फ बस। वो कहीं और से आती थी, ये सब कहीं और से आता है। और वो इंसान मान लेता है कि मैं व्यास जी हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं कथावाचक जी हूँ। यही विंध्याचल पर्वत है, और इसको जो झुका के तब इस व्यास गद्दी बैठे, उसकी कथा में पब्लिक भले कम आए, लेकिन शंकर जी आके बैठते हैं, उसकी कथा में कल्याण आके बैठता है सुनने के लिए। तो पहला काम कुंभज ने किया था, विंध्याचल पहाड़ को झुकाया था। ठीक है। दूसरा काम संक्षेप में सुन लो। आप सबको पता है कुंभज जी समुद्र को पी गए थे। जो समुद्र को पी जाए वो कुंभज होता है। अब समुद्र को पीने का अर्थ यूं ही मत सुनना कि वो समुद्र को ऐसे पी गए थे खाली। समुद्र को कोई पी नहीं सकता है जी। अब ऐसे सुनोगे तो ये सब शंकाएं पैदा होंगी कि समुद्र को पी गए थे। झूठ। ये सब वैज्ञानिक शब्द हैं, इनको समझना पड़ता है जी। समुद्र माने क्या होता है? समुद्र माने होता है लोभ। जैसे समुद्र का कोई और छोर नहीं है, कोई था नहीं है, ऐसे इंसान के लालच की कोई था नहीं होती। लालच भी इंसान का अथाह होता है। अथाह 100 मिल जाए तो 500 की इच्छा पैदा होती, 500 मिल जाए तो 1100 की इच्छा पैदा होती, और कोई 1100 दे दे तो 2100 होते तो मजा आता। 2100 दे, 5100 से कम में कहाँ पड़ता आता है, बड़ी महंगाई है ना। 5100 मिल जाए तो 11,000, 11 मिल जाए तो 21,000, बस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। जैसे समुद्र की कोई था नहीं है, वैसे इंसान के लालच की कोई था नहीं होती। अथाह लालच होता है, अथाह, असीम, अनंत लोभ। तो समुद्र माने खाली समुद्र नहीं, लालच। लालच समुद्र को पीने का अर्थ होता है जो लालच को पी गया हो। कम से कम इस चौकी पर बैठने वाला आदमी, व्यास पीठ पे बैठने वाला आदमी लालची नहीं होना चाहिए। हा? दूसरों को हम वैराग्य की शिक्षा दें, यहां से बैठ के बोले सब माया है। हा? सब माया है, सब मिथ्या है। हा? और खुद लड़ाई करें नीचे उतर के, ये लिफाफा छोटा कैसे हो गया? हा? सोचो सोचो, यहां से बोले सब माया है, सब झूठ है, हा? और खुद लड़ाई करें बात विदाई 8 तारीख को कि ओम वीर भैया को लिफाफा पतला हो गया इस बार। हा? गलत बात, गलत बात। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। खाली दूसरों को ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दी जाए और जिंदगी में कुछ ना उतरा हुआ हो। 10-10 रुपया के लिए जान देता हो आदमी, 20-20 रुपया के लिए चोरी करता हो और ज्ञान वैराग्य की बातें बखारता हो, वो इस चौकी का अधिकारी नहीं है। कुंभज कौन? जो लालच के समुद्र को पान कर गया हो, सब समुद्र को पी गया हो, वो कुंभज होता है। खाली दूसरों तक वैराग्य की बातें नहीं, वो कुछ वैराग्य हमारे में भी उतरा हुआ हो। हमारे संतों ने कहा है इंसान कथावाचक नहीं, कथा पाचक होना चाहिए। खाली कथावाचक नहीं काम चलेगा, कथा पाचक हो। खाली बाँचे नहीं, उसको पचाएं अपने जीवन में। खाली दूसरों के लिए न बोलें, खुद उसको फॉलो करें जीवन में। तब शंकर जी कथा में बैठते हैं सुनने के लिए। और दूसरों को खूब ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए और स्वयं दमड़ी के पुजारी हो जाएं खाली। दमड़ी के पुजारी। सो भाई बहनों, ऐसा ऐसा व्यास चाहे जो हो, उसकी कथा शंकर युक्त नहीं होगी, शंकर विहीन होगी। पंडाल भले बड़ा हो, शंकर नहीं होंगे। पब्लिक भले हो, शंकर नहीं होंगे। कल्याणकारी कथा उसी की होती है जो समुद्र को पी गया हो। अच्छा, एक बात और जान लो, समुद्र माने एक और अर्थ होता है।
समुद्र माने खाली वो लोभ नहीं, समुद्र माने होता है, रामायण में लिखा हुआ है, वेद पुराण उदधि, वेद पुराण उदधि, वेद पुराण ही समुद्र है। ठीक है, रामायण के शब्दों में। तो इस चौकी पर बैठने वाला आदमी वेद पुराणों के समुद्र को पी गया हो। वो चारों वेद, छहों शास्त्र सब उसके अंदर उतरे हुए हो। गोस्वामी जी कथावाचक बने उसके पहले लिखा है नाना पुराण निगमागम, ये सब घोल के पी गए थे पहले वो। 18 पुराणे, चारों वेद, छहों शास्त्र सब जब पहले पी जाए समुद्र की तरह, उसके बाद इस चौकी बैठे। अब मान लो कोई हमसे पूछे कि महाराज जी शिव पुराण में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? और हम कहें नहीं, हम तो शिव पुराण पढ़े ही नहीं है। तो तुम यहां बैठे काहे हो मेरा, बैठे क्यों यहां पर? कोई पूछे कि महाराज जी गीता का श्लोक एक है, इसका मतलब क्या होता है? हम कहें हम तो गीता तो हम नहीं पढ़े। तो घास खोदो, फिर यहां तू बैठा क्यों है? तू रोटी किस बात की खा रहा है? नाना पुराण निगमागम, पूरे समुद्र को जो पी गया हो, चाहे जहां से कोई सवाल पूछ के देख ले, हर शास्त्र का जवाब उस जिसके पास हो, लगभग। हालांकि पूर्ण तो यहां कोई नहीं होता है, पूर्ण तो खाली परमात्मा ही है, बाकी सब अधकचरे हैं, सब अधूरे हैं इस संसार में। खाली पूर्ण मात्र परमात्मा है केवल, बस। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। लेकिन फिर भी इंसान को कम से कम यहां बैठने वाले से समाज उम्मीद करता है। अच्छा, आप यहां आए हो, क्या उम्मीद लेके आए हो कि महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं, उनको सब आता है? और हम कहते हमको तो नहीं आता है। तो फिर जाओ घास को दो, भैंस चराओ, फिर यहां क्यों बैठे हो चौकी पर यार? इस चौकी बैठने वाले से समाज उम्मीद कर लेता है कि महाराज जी को बहुत कुछ आता होगा, हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे महाराज जी हमको। तो वेद पुराण उदधि, ध्यान देकर सुनिएगा, वेद पुराण ही समुद्र है, और इसको जो पी गया हो वो कुंभज है। और यहां समुद्र को पी के बैठे ऐसे वक्ता की कथा में महादेव पधारते हैं सुनने के लिए। ठीक है, और तीसरा काम कुंभज ने और किया था, इसको भी ध्यान देकर सुन लो। तीसरा काम क्या किया था? कथा आती है शास्त्रों में कि दंडक वन में 2 बड़े भयंकर दैत्य रहते थे। दंडक वन है ना, पंचवटी, वहां पर। तो उनका नाम था आतापी और वातापी। ये कथा आती है पुराणों में। दंडक वन के 2 बड़े भयंकर दैत्य, नाम था आतापी और वातापी। ये दोनों महात्माओं को खाते रहते थे, साधु महात्माओं को। सारे महात्मा परेशान थे तो कुंभज जी गए, और कुंभज जी को भी खा गए लोग, दोनों ये राक्षस आतापी वातापी। अब कुंभज तो कुंभज, जो समुद्र को पचा सकता है उसके लिए क्या है आतापी वातापी। अब अंदर जाके उनके पेट को फाड़ दिया और दोनों दैत्यों का संहार करके कुंभज जी बाहर निकल आए। तो आतापी वातापी दोनों को जो इसने मार दिया हो उसका नाम होता है कुंभज। अब ध्यान देके सुनना इसके वैज्ञानिक तथ्य को। दंडक वन माने होता है मन, ध्यान देके सुनना। दंडक वन माने मन, और प्रत्येक इंसान के मन में, हम आप सबके ऊपर लागू होता है, ध्यान देके सुनिएगा। प्रत्येक इंसान के दंडक वन में वैसे तो बहुत राक्षस रहते हैं, बहुत से, लेकिन 2 राक्षस बड़े भयंकर रहते हैं मन के भीतर। दंडक वन माने मन, और मन में वैसे तो बहुत कुछ है, बड़ी बुराइयां हैं मन में, पूरा बंडल है इसके अंदर बुराइयों का, लेकिन 2 राक्षस बड़े खतरनाक हैं। एक राग और दूसरे द्वेष। यही आतापी वातापी का अर्थ है, राग और द्वेष। कम से कम इस चौकी पर आने के पहले देखो, वहां बैठना बहुत आसान है, वहां बैठने कोई हरता नहीं है कि आप ये शर्त पूरी करो कि ये शर्त पूरी करो, लेकिन यहां बैठने वाले पर बहुत जिम्मेदारी होती, बड़ी शर्तें होती। तो दंडक वन माने अपने मन में बैठे हुए राग द्वेष नाम के 2 दैत्यों को जो जलाकर राख कर दे, उनका पेट फाड़ दे। राग द्वेष माने, एक कबीर का बड़ा बढ़िया दोहा है, आपको याद होगा, कबीरा खड़ा बाजार में, सस्ती आवाज आ रही है, लोड पड़ रहा है।
कबीर दोहा याद है? नहीं याद है? नहीं याद है? हे भगवान का होई। ये तो याद होगा सबको, बड़ा सस्ता दोहा है, प्राइमरी कक्षा का है, कक्षा 5 में मैंने पढ़ा था। नहीं याद है बहनों? कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती और न किसी से दुश्मनी, न किसी से राग और न किसी से द्वेष, सबकी मांगे खैर। कम से कम यहां बैठने वाला आदमी, इस चौकी पर बैठा हुआ आदमी, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। अब यहां बैठ के अगर हम छांटबीन करते रहे कि इसको आगे लाओ, ये 1100 रुपया वाला है, ये 10 रुपया वाला, इसको पीछे खिसकाओ, इसको सेब उठा के दो, उसको खाली चबेना चबा दो, ये 5 रुपया वाला है, इसको खाली केला थमा दो, इसको पूरा पैकेट पकड़ा दो। अगर यहां बैठ के हम भेदभाव करते रहे कि 1100 2100 वाला है, 5 रुपया वाला है, तो फिर हम इस चौकी बैठ के भी नरक को जाएंगे, नरक को जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर बैठ के भी अगर असमानता ही रह गई, भेदभाव ही करते रह गए कि ये छोटा है कि बड़ा है, ये वीआईपी है कि ये जनरल है, तो फिर हम नरक यात्री हो जाएंगे। यहां बैठने वाले की निगाहें इतनी विशाल होनी चाहिए कि उसकी निगाह में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम, लोड पर जुग पानी, करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। सादर शिवाही नाई अब माथा, सादर शिवही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। ऐसे कुंभज के यहाँ जो 3 काम कर ले, तीनों बातें याद है कि भूल गए? प्रत्येक व्यास के अंदर 3 बातें होनी चाहिए। 1, अहंकार के पर्वत को झुका दे। नंबर 2, लोभ के समुद्र को पी जाए। और नंबर 3, राग द्वेष से मुक्त हो जाए। वो कुंभज है। और तब कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि। शंभु सब क्या नहीं जाते हैं, शंभु तो कुंभज के जाते हैं। और सिंगल नहीं, संग सती जग जननी भवानी, सती मैया के साथ शंकर जी पहुंचे।